आप लोगों ने मुझे काफ़ी कमेंट करके पूछा है कि मेरे बैंक अकाउंट से इतने पैसे कट हो गए हैं, ये किस लिए कट हुए हैं आप मुझे बताइए। तो इस वीडियो में कुछ बैंक के ऐसे 5 चार्जेस मैं आपको बताने वाला हूं, जो अगर आपके पास एक रेगुलर सेविंग अकाउंट है तो बैंक वाले आपसे अकाउंट से ये चार्जेस काटते ही काटते हैं। तो जब भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाए तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा क्यों कटा है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सा चार्जेस है जो बैंक आपसे लेती है। तो सबसे पहला जो चार्जेस है, नॉन मेंटेनेंस चार्जेस बैंक आपसे चार्ज करती है। रेगुलर सेविंग अकाउंट आपको हर मंथ या फिर हर क्वार्टरली मेंटेन करना होता है बैंक के अकॉर्डिंग। जैसे कि मेरे पास HDFC बैंक का सेविंग अकाउंट है, तो मेरे अकाउंट में मुझे 5,000 रुपये मेंटेन करना है। अगर मैं हर मंथ अपने अकाउंट में 5,000 रुपये नहीं रखता हूँ तो मेरे अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे नॉन मेंटेनेंस के नाम पे। इसी तरह से अगर आपके पास एक रेगुलर सेविंग अकाउंट है तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा बैलेंस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करके रखना होगा। मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से भी नॉन मेंटेनेंस के नाम से चार्जेस काटा जाएगा। वो चार्जेस अलग अलग होता है, अलग अलग बैंक के अनुसार। तो अगली बार जब भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है या फिर नहीं है। दूसरा जो चार्जेस होता है वो बैंकों की तरफ से डेबिट कार्ड का चार्जेस होता है, यानी कि हर बैंक का एक अपना ATM कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। जैसे कि मेरे पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है तो उसमें मुझे एनुअली चार्जेस देना होगा, यानी कि हर साल मुझे उसके लिए कुछ चार्ज देना होगा। अगर आपका गवर्नमेंट बैंक में है तो कम चार्जेस लगेगा, प्राइवेट बैंक में आपको थोड़े से ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। वो अलग अलग बैंकों के अनुसार डिपेंड करता है कि आपके ATM कार्ड का, डेबिट कार्ड का चार्जेस कितना है। उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट से हर साल डेबिट कार्ड का चार्जेस काटा जाता है। इस डेबिट कार्ड का एनुअल चार्जेस के साथ ऐसे कई सारे चार्जेस भी पे करने होते हैं, जैसे कि इशुएंस चार्जेस, और अगर आप पिन इसका जनरेट करते हैं किसी ATM में जाके तो उसके लिए भी चार्जेस देना होता है। विड्रॉल लिमिट भी होती है, एक मंथ में आप 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप 5वां ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके लिए भी चार्जेस देने होते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे कई सारे चार्जेस होते हैं इस डेबिट कार्ड के। तीसरा जो चार्जेस होता है SMS अलर्ट, यानी कि मिस कॉल के थ्रू आप बैलेंस की जानकारी लेते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। जैसे कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, आप एक नंबर डायल करते हैं, कॉल करते हैं तो आपके SMS के थ्रू आपके अकाउंट का बैलेंस पता चलता है। तो इसके लिए जो चार्जेस होता है अमूमन वो 17 रुपये चार्जेस होता है। तो जब भी 17 रुपये चार्ज करता है तो आपका जो SMS अलर्ट की फैसिलिटी होता है उसका चार्जेस होता है। आप इस फैसिलिटी को बंद भी करा सकते हैं। आप SMS अलर्ट की फैसिलिटी को डीएक्टिवेट करवा सकते हैं ब्रांच द्वारा, या फिर इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आप इजीली बंद करवा सकते हैं। SMS अलर्ट की जो चार्जेस होती है वो हर क्वार्टर होती है, यानी कि हर 3 मंथ में 17 रुपये कुछ पैसे आपके अकाउंट से काटा जाता है अगर आप मिस कॉल के थ्रू बैलेंस की जानकारी लेते हैं तो। चौथा जो बैंकों की तरफ चार्जेस काटा जाता है वो होता है सर्विसेज। बैंकों में ऐसी कई सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे कि जीवन ज्योति बीमा और इस तरह के कई सारे सर्विसेज होते हैं। अगर आप उन सभी सर्विसेज को एक्टिवेट करवाते हैं या फिर कोई ऐसा फॉर्म फिल करते हैं जो कि आपका सर्विसेज एक्टिवेट हो जाता है, तो ऐसे में भी आपके अकाउंट से मंथली या फिर 6 मंथ में या फिर एनुअली पैसे कटते रहते हैं। तो इसके लिए आपको SMS भी आते हैं। आप बैंक में जाके इसकी जानकारी लेके आप इस योजना को कंटिन्यू करना चाहते हैं, सर्विसेज को, तो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं कटेगा। अब किसी भी बैंक का अगर आप डेबिट कार्ड, ATM कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको मंथ में हर डेबिट कार्ड का कुछ ट्रांजेक्शन लिमिट होती है। जैसे कि इसमें मुझे 4 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है हर मंथ, यानी कि मैं किसी भी ATM से मंथ में 4 बार कैश विड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर मैं ATM के थ्रू 4 बार इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मंथ में 4 बार इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। जैसे आप 5वां बार इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको चार्जेस देना होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके जिस भी बैंक का ATM कार्ड है उस वेबसाइट पे जाके उसके डेबिट कार्ड का लिमिट चेक कर सकते हैं, या फिर मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके भी बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं तो ये चार्ज, इनमें से कोई चार्जेस है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई और चार्जेस है तो उसे आप बैंक में जाके डीएक्टिवेट करवा सकते हैं।